जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं और डेटा को यहां से वहां ले जाने की बात करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहीं पे आपको हेल्प करता है एजोर का फाइल सिंक जो सर्विस है। ये कैसे काम करती है, ये कैसे हेल्प कर सकती है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप 100% प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर हैं या फिर आप जो है कहीं पर भी आईटी में काम कर रहे हैं और आपको डेटा सिंकिंग में प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब जो है आप हमारा एजोर का 8Z900 यानी कि एजोर फंडामेंटल का कोर्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर जो है हिंदी मीडियम के अंदर आप सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जल्दी से क्लिक करें, एनरोल करें एंड बने रहे हमारी वीडियो में आगे। मैं लेके चलता हूं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि किस तरह से एजोर फाइल सिंक जो है वो काम करता है। तो बेसिकली हम एक स्टोरेज क्रिएट करेंगे और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उन दोनों के बीच में जो है सिंकिंग जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो चलिए ये कैसे काम हो सकता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोरेज में चलते हैं एंड एक स्टोरेज क्रिएट करते हैं। तो मैं यहां पे चलता हूं स्टोरेज के अंदर और एक नया यहां पर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यहां पे मैं लेता हूं और टेस्ट के नाम से हम लेंगे टेस्ट सिंक एंड जीआरपी, राइट। टेस्ट सिंक जीआरपी ये ग्रुप का नाम होगा, रिसोर्स ग्रुप का। और यहां पे स्टोरेज को नाम दे देते हैं सिंक स्टोरेज एंड टेस्ट, या फिर इसको भी कर देते हैं हम यहां पे टेस्ट सिंक स्टोरेज। सेंटर इंडिया पे रखेंगे इसको और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसको टिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके एंड यहां पर जो है आपका वैलिडेशन रन होगा। और जैसे वैलिडेशन कंप्लीट होता है हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक बार जो है हमारा ये स्टोरेज जो है वो क्रिएट होने देते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो ये हमने सेंटर इंडिया के अंदर जो है हमारा जो डेटा सेंटर है, जो रीजन है बेसिकली, वो हमने सेंटर इंडिया जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सो एक बार जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सेंटर इंडिया को हमने याद रखना है कि हमने यहाँ पे सेंटर इंडिया के अंदर जो है ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है। तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, एक वर्चुअल मशीन भी चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे एक नया ओपन कर लेता हूँ टैब और उसके अंदर जो है वर्चुअल मशीन पे चलते हैं एंड यहां पर चलने के बाद हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और यहां पे हमने वही ग्रुप ले लेना है जिसको हमने नाम दिया था टीजीएम टेस्ट सिंक ग्रुप के नाम से। और यहां पे इसको नाम दे देते हैं VM1 कर देते हैं, सेंटर इंडिया ही रहने देते हैं। और हमने यहाँ पे आपका जो है ये ले लेना है एक 2022 का सर्वर और इसमें मैं 16 GB जो है वो सेलेक्ट कर ले रहा हूं सो दैट कि फास्ट काम हमारा हो सके। तो यहाँ पे यूजर नेम इसको दे देता हूं मंजीत और पासवर्ड डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, 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 टैग्स पे चलते हैं एंड फाइनली रिव्यू एंड क्रिएट पे चलते हैं। तो वैलिडेशन जो है हमारा यहां पे स्टार्ट हो गया, पास हो गया है, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक बार जो है इसका डिप्लॉयमेंट यू कैन सी यहां पे स्टार्ट हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे देख लेते हैं, हमारा स्टोरेज क्लियर हो गया, यू कैन सी स्टोरेज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टोरेज पे आ जाते हैं और यहां पर आने के बाद हम फाइल शेयर के अंदर जाएंगे बिकॉज हम इसी के अंदर क्या करेंगे, एक फाइल शेयर क्रिएट करेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूं सिंक फाइल शेयर, राइट। ये हमने बना दिया यहां पे और इसको जो है हम सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यू कैन सी हमारा ये जो है यहां पे रेडी हो गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे, चलते हैं ऊपर में, सर्च करते हैं एजोर फाइल सिंक। एजोर फाइल सिंक करेंगे तो यू कैन सी यहां पे हमारे पास में आ गया मार्केट प्लेस के अंदर में एजोर फाइल सिंक के नाम से। अब यहां पर हमने इसमें एक एजोर फाइल सिंक जो है वो क्रिएट करना है बेसिकली। तो यहां पे आपका सब्सक्रिप्शन, देन आपका रिसोर्स ग्रुप, तो टेस्ट सिंक ग्रुप ले लिया। अब यहां पे आपको स्टोरेज सिंक सर्विस नेम क्या है, तो वो आपको यहां पे डिफाइन करना है। तो यहां पे सिंक एक ग्रुप, हम क्या कर रहे हैं, एक इसके अंदर सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं टेस्ट स्टोरेज सिंक सर्विस, SRV कर देते हैं। और सेंटर इंडिया, अब ये ध्यान रखना है जहां पर आपका रीजन जो है स्टोरेज क्या है, वही रीजन आपको यहां पे सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अभी आगे चलते हैं, सीधा क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है सर्विस क्रिएट होने के लिए स्टार्ट हो गई। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर इसके अंदर हम एक सिंक ग्रुप क्रिएट करेंगे। एंड लेट मी सी, बाय द टाइम हमारा ये वर्चुअल मशीन रेडी हो गई, तो यू कैन सी वर्चुअल मशीन भी रेडी हो गई है। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, RDP फाइल को डाउनलोड करते हैं। लेट मी ओपन दिस, पासवर्ड डालते हैं, ओके करते हैं, यस। तो ये हमारा सर्वर जो है वो रेडी हो रहा है। तो ये जब तक रेडी हो रहा है तब तक हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा, यू कैन सी आपका जो सिंक, जो फाइल सिंक का जो आपका सर्विस है वो रेडी हो गई है। इस पे चलते हैं और यहां पे जाके यू कैन सी रजिस्टर्ड सर्वर। तो अभी कोई भी यहां पे मशीन रेडी नहीं है बिकॉज सिंक इसके साथ में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और सिंक ग्रुप, तो सिंक ग्रुप के अंदर हम पहले सिंक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं, लेट्स से टेस्ट सिंक एंड GRP कर देते हैं और इसके आगे TGM कर देता, सो दैट कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगे। देन आपका स्टोरेज हम सेलेक्ट करेंगे यहां से। तो स्टोरेज जो है यू कैन सी यहां पे आ गया आपका टेस्ट सिंक GRP, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमने एक सिंक फाइल शेयर के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था, वो सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यू कैन सी हमारा जो है ये यहां पे क्लाउड एंड पॉइंट क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस, यानी कि आपका जो स्टोरेज है प्लस आपका जो सिंक ग्रुप है, इनके बीच में जो आपका क्लाउड एंड पॉइंट होता है वो आपका यहां पे क्रिएशन होना स्टार्ट हो गया है। अब एक चीज बची है, राइट, और वो क्या है आपका वर्चुअल मशीन। तो चलिए वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। तो यू कैन सी वर्चुअल मशीन भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। लोकल सर्वर पे चलते हैं और यहां पे हमारे पास में एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इसको जरा मैं ऑफ कर देता हूं और इसको जो है हम यहां पर ब्राउजर पे चलते हैं। यहां पे मेरे पास में माइक्रोसॉफ्ट एज करके है, इस पे चलते हैं। तो इसको रेडी होने देते हैं बेसिकली, और इसमें मुझे लॉग इन करना पड़ेगा या फिर कोई गेस्ट अकाउंट नहीं है, चलो ठीक है। तो इस पे जो है हम यहाँ पे लेट मी सी कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, ये हमारा ब्राउजर जो है वो रेडी हो गया है। तो फर्स्ट टाइम किया इसलिए ये इतना तामझाम किया, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यहां से हम गूगल पे चलते हैं, लाइक कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं से फॉर एग्जांपल्स, और यहां पे जाके हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर फाइल सिंक डाउनलोड, एजेंट डाउनलोड, बिकॉज इसमें हमने एजेंट डालना है। तो हम यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो पहले नंबर पे आपका ये आ जाता है। लेट मी सी कि यही पेज है कि नहीं, ये वाला पेज नहीं है बेसिकली। और नीचे चलते हैं, डाउनलोड एजोर फाइल सिंक एजेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पर आने के बाद यू कैन सी यहां पे लिखा गया है एजोर फाइल सिंक एजेंट। यहां पर आपने इसमें डाउनलोड पे क्लिक करना है।
तो अभी हमने 2022 का इस्तेमाल करा, तो हम इसी के लिए ये वाला लेंगे। अगर 19 है तो ये वाला लेंगे, 16 है तो ये लेंगे, R2 है तो ये लेंगे 12 का, राइट। बट अभी हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो एक बार जो है ये एजेंट आपका डाउनलोड हो गया। अभी इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं और जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट 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 करके हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। कुछ चेंजेस नहीं करने, सिंपल इसमें नेक्स्ट 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 करके आपने इसको स्टोर कर लेना है। सो बेसिकली ये आपका रेडी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने के लिए। मैं आपको सारी चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं सो दैट कि कहीं पर भी कोई भी परेशानी आपको ना रहे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जो है आपका इंस्टॉल हो रहा है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये डाउनलोड करना एजेंट जो है वो आपके पास में अभी है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंगल सर्वर लेके कर रहा हूं, यू कैन गो विद द मल्टीपल सर्वर। आप मल्टीपल लोकेशंस के सर्वर जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो और सभी पे यही प्रोसेस जो है वो आपको रिपीट करना है। ये जो अभी हम इस सर्वर के ऊपर में कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर में एक आपका एजोर का फाइल सिंक एजेंट आपको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके फिर इसको आपका जो अकाउंट है उसके साथ में कनेक्ट करना है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम बिकॉज इट इज टेकिंग सम टाइम। तब तक हम जरा एजोर पे चलते हैं, वापस से देख लेते हैं। तो यू कैन सी हमारा जो यहाँ पे क्लाउड सिंक पॉइंट है वो तो आपका क्रिएट हो गया, ये देख सकते हैं, राइट। यहां पर ये आपका बन गया है क्लाउड। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में क्लाउड एंड पॉइंट तो बन गया, जिसके अंदर हमने हमारा जो यहाँ पे जो है आपका जो स्टोरेज अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी टेस्ट लिखना था, आई थिंक ये टेस्ट की जगह पे टी मिस हो गया है एंड स्टोरेज अकाउंट बन गया है। सो वही चीज मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूं। यहाँ पे चलते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है और इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे फाइल शेयरर में जाता हूं और इसके अंदर यू कैन सी सिंक फाइल शेयर का फोल्डर अवेलेबल है। तो यहां पर भी यू कैन सी सिंक फाइल शेयर का, यानी कि आपका जो स्टोरेज अकाउंट है वो तो कनेक्ट हो गया सिंकिंग प्रोसेस के लिए। अब हमने यहाँ पे ऐड अ सर्वर एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करने हैं, बट सर्वर एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके अंदर यहां पर रजिस्टर्ड सर्वर जो है वो दिखने चाहिए, तभी हम उसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं वापस सर्वर पे। लेट्स सी, यू कैन सी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिनिश पे क्लिक करते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स और मे बी हमारा जो ऑटोमेटिकली ये जो आपका एजोर फाइल सिंक एजेंट है वो आपका चालू हो जाएगा। यू कैन सी हम यहाँ पे जो है ओके कर देते हैं एंड अभी ये हमें कनेक्टिविटी मांगेगा। तो डेफिनेटली एजोर इन्वायरमेंट, एजोर क्लाउड, साइन इन विद योर, हमें एजोर क्लाउड के साथ ही करना है, राइट। तो हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब जिस अकाउंट से आपने एजोर को साइन इन किया हुआ है उसी सेम अकाउंट से आप यहां पर लॉग इन करेंगे। तो मैं मेरा अकाउंट डाल देता हूं यहां पे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं यहां पे डाल देता हूं, साइन इन करते हैं। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में पूछ रहा है यही आपका ईमेल आईडी है, तो डेफिनेटली ओके। यहाँ पे हमें एक कोड डालना पड़ेगा, राइट, सो दैट वी कैन सी, राइट, कि कौन ये हमारा ही है। सो बेसिकली यू कैन सी यहाँ पे वेरीफाई दैट दी दिस इज योर ईमेल एड्रेस, एंटर इट बिलो एंड क्लिक नेक्स्ट। तो आपका ये जो ईमेल अकाउंट है वो वापस से हमें यहाँ पे एंटर करना है। बेसिकली उसमें एक कोड दिया होगा, तो वो कोड जो है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू वेरीफाई दैट दिस इज योर ईमेल आईडी, एंटर इट बिलो एंड क्लिक नेक्स्ट। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम वापस से एंटर कर देते हैं। लेट मी टाइप इट अगेन एंड लेट मी क्लिक नेक्स्ट। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे एक कोड सेंड किया गया, वो कोड हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को जो है बीच में से कट करूंगा बिकॉज आई हैव टू एंटर कोड। तो चलिए मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है, यू कैन सी,
और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही हमने यहां पे नेक्स्ट क्लिक करा तो यू कैन सी यहां पे वेरीफाइड योर आइडेंटिटी, और यहां पे हमने वेरीफाई कर दिया है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो बेसिकली यहां पर जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी सिंक कर रहा है और हमने वेरीफाई तो कर दिया है। एंड थोड़े समय के बाद में ये ऑटोमेटिकली उसके साथ में कनेक्ट होगा। जैसे ये आगे बढ़ता है तब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, तब तक जो है यहां पे वीडियो को हम पॉज करते हैं। सो नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली जो है ये इसने आगे इस स्क्रीन पे आ गया। तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लगा, राइट। तो अभी यहां पे आ गया है। तो अब जो है आपको आपका एजोर का सब्सक्रिप्शन यहां से सेलेक्ट करना है, और आपका जो रिसोर्स ग्रुप है वो आपने यहां पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में जो आपका स्टोरेज सिंक सर्विस है वो आपने यहां से सेलेक्ट करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, राइट। सो नाउ यू कैन सी यहां पर आपका जो है रेडी हो। यू कैन नाउ यूज दी पावर शेल, और मे बी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन सी आपका रेडी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आप इसको क्लोज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज प्योरली अप टू यू। चलिए अभी एजोर पे देखते हैं हमारा जो है ये विजिबिलिटी आई कि नहीं आई। तो अभी यहां पे हम रजिस्टर सर्वर पे एक बार वापस से क्लिक करेंगे, तो यू कैन सी हमारी जो वर्चुअल मशीन V1 है वो आपकी यहां पे कनेक्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंक ग्रुप के अंदर चलना है, और यहां पे जाने के बाद अब हमने यहां पे क्लाउड एंड पॉइंट क्रिएट हो चुका है, हमने सर्वर एंड पॉइंट जो है वो क्रिएट करना है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, एंड यहां पे हम जो भी हमारा सर्वर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यू कैन सी सर्वर पहले नहीं था तो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते थे, अब VM1 है तो VM1 हमने सेलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई दी पाथ। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्चुअल मशीन में यानी जो भी सर्वर है हमारा उसमें जाएंगे, उस पे जाकर हम लेट मी ओपन एनी फोल्डर से, फॉर एग्जांपल यहां पे चलते हैं सी ड्राइव पे, और यहां पे जाकर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं। से फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं यहां पे मंजीत के नाम से फोल्डर क्रिएट करते हैं, और इस फोल्डर को हमने यहां से कॉपी करना है, और कॉपी करके फिर हम यहां पे स्पेसिफाई कर देंगे, एंड यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो यू कैन सी यहां पे सर्वर एंड पॉइंट क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस। तो आपका सर्वर एंड पॉइंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, एंड यू कैन सी हमारा सर्वर एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। अब लेकिन यहां पे जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, हेल्थ आपका पेंडिंग है। अब ये जो पेंडिंग है बेसिकली थोड़ा सा समय लगेगा, इसको 1-2 मिनट का समय लगेगा। ऑटोमेटिकली इसका जो हेल्थ है वो आपका यहां पे ग्रीन टिक लग के आ जाएगा। सो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। तो मैं यहां पे वेट करता हूं थोड़ी देर। ओके, सो नाउ यू कैन सी 3-4 मिनट के बाद में इसकी जो हेल्थ है वो आपकी ग्रीन हो गई। अपलोड टू क्लाउड जो है वो आपका ग्रीन हो गया, डाउनलोड टू सर्वर जो है ये भी आपका ग्रीन हो गया। अभी जो है मैं आपको यहां पर व्हाट आई शो यू इज, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको स्टोरेज अकाउंट पे, एंड स्टोरेज के अंदर हमारा जो हमने फाइल शेयर करा था उसके ऊपर में चलते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो है हमारे पास में अभी एज ऑफ नाउ कोई भी यू कैन से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से भी अपलोड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब जो है हम यहाँ पे जो भी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सिंक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे और ओपन अप करते हैं एक्सप्लोर को, और यहां पे जाने के बाद अभी क्या एक्चुअली दूसरी वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट नहीं करी क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं या फोल्डर क्रिएट करता हूं, से फॉर एग्जांपल मंजीत के नाम का। ये फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली यहां से सिंक होकर वहां क्लाउड के ऊपर में जो है ये अपलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक फाइल भी क्रिएट कर देता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूं और TGM स्पेस इन्फोटेक के नाम से, और जैसे ही मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर काम क्रिएट करते जाऊंगा ये डेटा ऑटोमेटिकली मेरा ये जो डेटा है वो यहां पर आपके पास में शो होने लग जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे मंजीत का वो भी आ गया, और यहाँ पे यू कैन सी TGM इन्फोटेक के नाम से भी आ गया,
राइट। और यहां से अगर मैं कोई भी टास्क परफॉर्म करता हूं, से फॉर एग्जांपल यहां पे डिलीट दी शेयरर पे क्लिक करता हूं और लेट मी सी डिलीट, ओके यहां पे जो है हमारे पास में शेयर कैन नॉट बी डिलीट, यहां से डिलीट नहीं किया जा सकता, राइट। अभी यहां पर यू कैन सी, मैं यहां पर तुरंत ही इसको एक छोटा सा करके देखता हूं, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली लाइव। तो यहां पर मैं जाता हूं और जाने के बाद में मैं आपके सामने एक फाइल क्रिएट करता हूं, लेट्स से यहां पर मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूं और उसको मैं नाम दे देता हूं टेस्टिंग, और टेस्टिंग के नाम से दे देता हूं टेस्टिंग, से फॉर एग्जांपल एजोर फाइल सिंक के नाम से ये मैंने एक एंटर किया। तो यू कैन सी मैंने यहां पे कंप्यूटर पे मेरे सर्वर के ऊपर में यहां पे क्रिएट कर दिया। और अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो यू कैन सी यहां पे टेस्टिंग एजोर फाइल सिंक आपका जो है वो ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो गया है, राइट। सो इस प्रोसेस को हम पूरा जो है कहते हैं एजोर का फाइल सिंक प्रोसेस। सो वट एवर यू कैन सी, यहां पे यूजर को पता भी नहीं है कि वो क्लाउड पे काम कर रहा है, उसका जो डेटा है वो क्लाउड पे जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये जो है बहुत ही अमेजिंग जो है हमारे पास में एक फीचर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये पूरा एजोर सिंक फाइल सिंक जो प्रोसेस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार खुद प्रैक्टिकल करके देखें, सो दैट कि आपको बिल्कुल 100% जो है इसके ऊपर में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाउ टू डू इट। मैंने यहां पे सिंगल मशीन पे करा, यू कैन डू मल्टीपल ऑन सेम प्रोसेस ऑन दी मल्टीपल मशीन्स, राइट। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी चीजें आप क्रिएट करो उसके बाद क्या करना है, डेफिनेटली उसके बाद में आपको चीजों को डिलीट जरूर करना है, सो दैट कि आपका जो प्राइसिंग मॉडल है वो वहां पे कहीं पे ज्यादा कॉस्ट आपको चार्ज ना हो। तो जैसे आपने क्रिएट करा वैसे आप इसको डिलीट भी स्टार्ट कर दें, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।